नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ली विधायक पद की शपथ और दी अपनी पहली प्रतिक्रिया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन का भारत बंद, बंगाल में प्रदर्शन, हरियाणा में थमे हजारों बसों के पहिए। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 31 मार्च से कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत आंदोलन की शुरुआत और एक सप्ताह तक देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र पंजाब का केंद्र सरकार के फैसले का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके जताया सख्त विरोध। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। हिजाब विवाद को लेकर आ रही है बड़ी खबर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं और भाजपा का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ली विधायक पद की शपथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सोमवार को पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आमने सामने हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सदन के नेता के रूप में शपथ ली, वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली। वहीं शपथ लेने के बाद लखनऊ में विपक्ष नेता अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल बेंच बदल गई है, मैं अब भी विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष काम करेगा और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव सोमवार को यूपी विधानसभा में मिले। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ हाथ भी मिलाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन का भारत बंद, बंगाल में प्रदर्शन, हरियाणा में थमे हजारों बसों के पहिए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत देश के अलग हिस्सों में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 48 घंटे के भारत बंद का असर दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बंगाल के जादवपुर में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हावड़ा में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर उसको बंद करा दिया। हरियाणा में हड़ताल में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है और बंद की वजह से 3000 बसों के पहिए थम गए हैं। हरियाणा में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से विरोध जता रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और निजीकरण के खिलाफ बंद बुलाया गया है। हरियाणा में कर्मचारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया है। बंद 2 दिन जारी रहेगा और बंद की वजह से जींद में दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूटों की सेवाएं बाधित हो गई हैं। यूनियन ने कहा कि ये बंद सरकार की कर्मचारियों, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को बंद बुलाया गया है। यूनियन के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार लगातार कर्मचारियों को निशाना बना रही है। पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में 8.5% से 8.1% कटौती की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। 31 मार्च से कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान शुरू और आंदोलन एक सप्ताह तक देश भर में होगा भाजपा का विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सप्ताह भर तक चलने वाले महंगाई मुक्त भारत आंदोलन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का यह आंदोलन पूरे देश में एक साथ शुरू होगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष नसीम खान, पूर्व मंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इसमें कहा गया कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई पर काबू पाने पर पूरी तरह से विफल रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा महंगाई कंट्रोल करने में फेल हो गई है? हाँ या ना में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार के फैसले का सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर जताया विरोध। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करने को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सख्त ऐतराज जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से दूसरे राज्यों के अफसरों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ पर थोप रही है। केंद्र का नया फैसला पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की भावना के खिलाफ है और चंडीगढ़ पर अपने हक के लिए पंजाब मजबूती के साथ लड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस और अकाली दल ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का सख्त विरोध किया था। पहले चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते थे। अब रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सेंट्रल सर्विस रूल्स का ऐलान कर दिया और इसका नोटिफिकेशन भी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल इंडिया
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जी हां दोस्तों, हिजाब विवाद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा नहीं है। बता दें कि इस मामले में उलेमाओं की संस्था ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या है और लाइव लॉ के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्लास में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल के बाद अब बाबा रामदेव ने कहा कि फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली है, अब यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी द कश्मीर फाइल्स को लेकर यूट्यूब पर अपलोड करने को कहा है और एक इंटरव्यू के दौरान रामदेव ने कहा है कि इस फिल्म ने अब तक अच्छी कमाई कर ली है और अब इसे यूट्यूब और फेसबुक पर डाल देना चाहिए। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जब बाबा रामदेव से पूछा गया कि इसके जवाब में रामदेव ने कहा कि समय की कमी के चलते वो अभी तक फिल्म नहीं देख पाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म में निर्माताओं से अनुरोध किया है कि इसे वो यूट्यूब पर डाल दें। रामदेव ने कहा कि फिल्म निर्माताओं को अब चाहिए कि वो फिल्म को यूट्यूब और फेसबुक पर डाल दें ताकि हर आदमी फिल्म देखकर जान सके कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। बाबा रामदेव ने कहा कि फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर जवाब देते हुए कहा था कि विवेक अग्निहोत्री से कहें कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दें, फ्री हो जाएगा, टैक्स फ्री करने की क्या बात है। केजरीवाल के इस बयान को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हुई और इसके बाद अब केजरीवाल अपने इस बयान पर सफाई भी उन्होंने दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीरभूम हिंसा पर बंगाल विधानसभा में हंगामा, आपस में भिड़े दोनों दलों के एमएलए। बीजेपी ने कहा टीएमसी विधायक ने हमला करके फाड़ दिए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीरभूम नरसिंहार सहित विभिन्न मामलों में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के विधायकों की अनदेखी करने और सत्तारूढ़ दल टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार पर विधानसभा को नजरअंदाज करने के खिलाफ सोमवार की सुबह बंगाल बीजेपी के विधायकों ने जनसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी की और उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। बीजेपी के विधायकों ने कागज के टुकड़े फाड़कर स्पीकर पर उड़ाया और वेल में उतरकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के बाद टीएमसी के विधायक भी वेल में उतर गए और आपस में भिड़ गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पंजाब से आ रही है। भगवंत मान ने डोर टू डोर राशन डिलीवरी योजना का किया पंजाब में ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली मॉडल को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं पंजाब में भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी राशन की डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान कर दिया, यानी अब सरकार डिलीवरी करवाएगी। भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि राशन की घर घर डिलीवरी कराई जाएगी। हालांकि ये योजना विकल्प के तौर पर रहेगी। हमारे अफसर फ़ोन करके डिलीवरी का समय पूछेंगे, उसी समय राशन की डिलीवरी कराई जाएगी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में राशन की डोर टू डोर डिलीवरी को लेकर योजना का ऐलान किया था और इस योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई थी। केंद्र ने इस योजना पर रोक लगा दी थी और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। सत्ता संभालने के बाद से भगवंत मान एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहे हैं और इससे पहले शुक्रवार को भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया था। भगवंत मान के मुताबिक अब से विधायकों को एक बार पेंशन मिलेगी और अब तक जितनी बार कोई विधायक बनता था पेंशन की राशि जुड़ती जाती थी। इतना ही नहीं, मान ने विधायक के परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी कटौती करने का ऐलान किया था। मान ने ही कहा था कि इस फैसले से जो करोड़ों रुपए बचेंगे उन्हें गरीब कल्याण में लगा दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोरोना के बाद सेना की भर्ती पर लगी रोक को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया है। मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सभी पहलुओं पर समय रहते विचार
करने को कहा। मायावती ने ट्वीट किया कि कोरोना के कारण सेना में भर्ती रैलियों के आयोजन पर पिछले 2 साल से लगी हुई रोक अभी आगे लगातार जारी रहेगी। संसद में दी गई ये जानकारी निश्चय ही देश के नौजवानों, बेरोजगारों और परिवारों व खासकर सेना में भर्ती का जज्बा रखने वाले परिश्रमी युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव का भाजपा पर आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी कार्य करती है और वो छल कपट के रास्ते पर चलने के लिए अभ्यस्त है और भाजपा समाज को बांटने का काम करती है। भाजपा की छल, बल और नफरत की रणनीति से देश और समाज को बचाना है। अखिलेश यादव ने रविवार को अति पिछड़े एवं तैलिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात में ये बात कही। तैलिक समाज ने अखिलेश यादव से अपेक्षा की है कि वो सामाजिक न्याय दिलाने के संघर्ष को परिणाम तक पहुंचाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता पर एकाधिकार करना चाहती है। उसके कार्यकाल में कुछ हाथों में पूंजी केंद्रीयकृत हो चुकी है और वो झूठ को ताकत मानती है। भाजपा राज में काला धन की समांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। आरक्षण समाप्त करने की भाजपा द्वारा साजिश की जा रही है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ उन पर कब्जा करने का काम भी कर रही है। बेरोजगारी का संकट बढ़ता जा रहा है। रिफाइंड के नाम पर नकली धंधा पनपाया जा रहा है और सरसों की खेती एवं भारतीय तेल कारोबारियों का धंधा चौपट किया जा रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात करने वालों में पूर्व विधायक एवं तैलिक महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, विधायक जय किशन साहू तथा एमएलसी जगजीवन प्रसाद प्रमुख नेता थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका में होंगे प्रशांत किशोर। 2024 के लोकसभा चुनाव है मेन टारगेट। जी दोस्तों, यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों के लिए हाल ही में संपन्न कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालिया चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर से गंभीर चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच फिर से जुगलबंदी शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं बल्कि मिशन 2024 को लेकर मंथन जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के चुनावी नतीजों आने के बाद कांग्रेस प्रशांत किशोर की पार्टी में भूमिका को लेकर गंभीर हुई है और इससे पहले प्रशांत किशोर की एंट्री पर आला कमान ने चुप्पी साध रखी थी। बाद में विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस को एक बार फिर से प्रशांत किशोर के साथ बातचीत करने के लिए अंतिम निर्णय लेने पर मजबूर कांग्रेस को होना पड़ा। पता चला है कि प्रशांत किशोर 2024 से पहले गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मैनेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र से पेट्रोल डीजल से कमाए 26 लाख करोड़ रुपए का मांगा हिसाब। कहा देश को ये जानने का है अधिकार। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को पिछले 6 दिन में 5वीं बार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद सरकार पर हमला किया और मांग की है कि वो पेट्रोल और डीजल पर 8 वर्षों में उत्पाद शुल्क के माध्यम से जुटाए गए 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दें। रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे एक हफ्ते से भी कम समय पहले दैनिक मूल्य संशोधन फिर से शुरू होने के बाद से दरों में कुल वृद्धि 3.7 से लेकर 3.75 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरी ताकत से ही बताएंगे। 8 साल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स लूट से 26 लाख करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। चुनाव में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप और फिर 6 दिन में ही पेट्रोल डीजल पर 3 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर की लूट। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें विपक्ष द्वारा पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए उनके नसीब को श्रेय देने की बात कही गई थी। वीडियो टैग करते हुए सुरजेवाला ने पूछा कि अब किसकी बदनसीबी और बदनीयती से जनता बेतहाशा महंगाई झेलने को मजबूर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को धन्यवाद, जिन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और सरकार ने बढ़ोतरी के लिए कुछ दिनों तक इंतजार किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों पर तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने
केंद्र को ललकारा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से इजाफा हो रहा है। महज 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 बार बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा और उन्होंने राज्यसभा में बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा कराने की मांग की। साथ ही पीएम मोदी और सरकार के मंत्रियों पर हमला बोलते हुए डेरेक ओब्रायन ने कहा कि डरे क्यों हो, भाग क्यों रहे हो, जवाब दो। तृणमूल सांसद ने ट्वीट किया कि संडे मॉर्निंग एक बार फिर चुनाव परिणाम के सिर्फ 2 हफ्ता में 6 दिनों में 5वीं बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी और उनके मंत्री संसद में कर बेतुकी बात करते हैं। अपने 4 राज्य आपने जीत लिए, फिर आप क्यों डरे हुए हैं और क्यों भाग रहे हैं? अगले सप्ताह कीमतों के बढ़ने को लेकर राज्यसभा में चर्चा कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत अब हरियाणा में हुए सक्रिय और आंदोलन को फिर दिया अपना समर्थन। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया था। इसके बाद राकेश टिकैत भी किसी आंदोलन में नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो अब हरियाणा में एक्टिव हो गए हैं। कैथल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि को लेकर एक महापंचायत की थी और इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे और अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, महिला समिति और कई अन्य संगठनों ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया है। सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन का समर्थन करने का वादा किया है। टिकैत ने भी मांग की है कि सरकार ने जिन कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है उनको दोबारा सेवा में लाकर मामले का हल निकालो। बता दें कि 8 दिसंबर से ही आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से बहुत सारी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। डायन थी पहले, अब भौजाई हो गई है महंगाई। तेजस्वी यादव ने किया भाजपा समर्थकों पर तंज। जी हाँ दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनकी पेट्रोल डीजल से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाए हैं और तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले भाजपाइयों को महंगाई डायन और अब महबूबा और भौजाई लग रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कैसी नीति है कि जब चुनाव आता है उस समय महंगाई नहीं बढ़ती, चुनाव खत्म होते ही सीधे महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है और इस मामले में केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तेजस्वी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हैरत व्यक्त करते हुए कहा कि जब चुनाव चल रहे थे तब पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखा गया, वहीं रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है और आम लोगों को घर का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में जनता को भी चाहिए कि वो सरकार से महंगाई बढ़ाने पर सवाल करे। बिहार में 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार से हर कोई नाराज है और इस चुनाव में मतदाताओं की वो नाराजगी दिखेगी, आरजेडी उम्मीदवार को जीत मिलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ढोल घंटियों के साथ देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ 31 मार्च से अभियान। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे से बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ 3 चरणों में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि चुनावों के दौरान वोट बटोरने के लिए मोदी सरकार ने दाम स्थिर रखे, मगर अब रोजाना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर हर परिवार का बजट बिगाड़ रही है। मूल्य वृद्धि को जनता के साथ धोखा और लूट करार देते हुए पार्टी ने पहले चरण में 31 मार्च को महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसके तहत ढोल घंटियों के साथ कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने इस आंदोलन में जनता से भी शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों की शनिवार को ही बैठक में महंगाई के खिलाफ अभियान को शुरू करने का फैसला हुआ। बीजेपी के खिलाफ कमान चुने गए विधायक दल के नेता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ विधायक दल की बैठक में नेता चुने जा चुके हैं। और यहीं आपको बता दें दोस्तों कि शनिवार को लखनऊ में सपा विधायक दल की बैठक हुई थी। यूपी में सरकार गठन के बाद एक विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और चुनाव परिणाम आने के बाद से
लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पहली बैठक थी ये, और इस बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नेता चुन लिया गया। पार्टी के इस फैसले की जानकारी सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने 28 मार्च को हमारे सहयोगी दलों के नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्षों और विधायकों को आमंत्रित किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अचानक अखिलेश से मिलने पहुंचे जयंत चौधरी, गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव नेता विपक्ष चुने गए हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने लखनऊ में आरएलडी कार्यालय में नवनिर्वाचित 8 विधायकों तथा पार्टी के नेताओं के साथ ही बैठक कर पार्टी के विस्तार और जमीनी सक्रियता पर बल दिया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट छोड़कर विधायक पद बरकरार रखते हुए यूपी की राजनीति में ही सक्रिय रहने का फैसला लिया है। दोस्तों दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।